शिवलिंग पर कैसे चढ़ाया जाता है जल? हिंदू धर्म में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी पूजा करने पर साधक के सभी दुख पलक झपकते दूर हो जाते हैं। सनातन परंपरा में सोमवार का दिन शिव पूजा के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस दिन यदि कोई साधक किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के निराकार स्वरूप यानी शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करता है तो उस पर देवों के देव महादेव की पूरी कृपा बरसती है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामना पलक झपकते पूरी होती है, लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग की पूजा का भी अपना एक नियम होता है। आइए शिवलिंग की पूजा विधि और जरूरी नियम को विस्तार से जानते हैं। शिवलिंग की पूजा करने से पहले साधक को तन और मन से पवित्र हो जाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान की शिव की पूजा बहुत सरल और शीघ्र फलदायी मानी गई है, क्योंकि वे सिर्फ जल और पत्ते को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव को गंगा जल बहुत ज्यादा प्रिय है, जिसे शिवलिंग चढ़ाने पर साधक को मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसे हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाया जाता है। कभी भूलकर भी गंगाजल को प्लास्टिक के बर्तन से न चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा करना हो तो सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर जलहरी के दाईं ओर चढ़ाएं, जिसे भगवान गणेश जी का स्थान माना गया है। इसके बाद बाईं ओर जल चढ़ाएं, जिसे भगवान कार्तिकेय का स्थान माना गया है। इसके बाद जलहरी के बीचों बीच जल चढ़ाया जाता है, जिसे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसके बाद जलहरी के गोलाकार हिस्से में जल चढ़ाएं, जिसे माता पार्वती का स्थान माना जाता है। शिवलिंग में सबसे आखिरी में धीमे धीमे जल चढ़ाएं। हिंदू मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर धीमे धीमे जल चढ़ाना शुभ माना गया है। भगवान शिव को कभी तेज धार से जल न चढ़ाएं। शिवलिंग की जलहरी में कभी भी पूजा का सामान नहीं रखना चाहिए और न ही परिक्रमा करते समय जलहरी को डांकना चाहिए। शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सनातन परंपरा के अनुसार यह भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग का जल पीते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह जल किसी के पैरों पर न गिरे। साथ ही जल को पीते समय शिवलिंग को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, वरना इसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। जलाभिषेक के बाद क्या करें? जलाभिषेक करने के बाद भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। बेलपत्र, सफेद चंदन, अक्षत, शहद, फूल, धूप, दीप, गंध आदि से शिव जी की पूजा करें। शिव चालीसा का पाठ करें और आरती उतारें। फिर शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। अंत में महादेव से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, ताकि आपके कार्य सफल हों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। शिवजी पर जल चढ़ाने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका इस प्रकार है। तैयारी: शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले सुनिश्चित करें कि आप स्वच्छ और शुद्ध हैं। अपने हाथ धोएं और उचित पोशाक पहनें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए पवित्र जल का उपयोग करें। आप गंगा जल, गंगा नदी का पानी, तुलसी का पानी, दूध या धनिया के बीजों से भरा पानी आदि का उपयोग कर सकते हैं। श्रद्धा से करें दर्शन,
शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्रद्धा और भक्ति का भाव बनाए रखें। मन को शांत रखें और कर्म को पूरी ईमानदारी से करें। जल प्रवाह। शिवलिंग पर उचित दिशा में जल चढ़ाएं। आमतौर पर पानी उत्तर दिशा से डाला जाता है। अर्पण की विधि। एक थाली या पात्र हाथ में लेकर उसमें जल भर लें। मंत्र जाप करते हुए और पूजा करते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर जल डालें। धीरे धीरे जल को शिवलिंग पर प्रवाहित करें। प्रार्थना और ध्यान। जल चढ़ाते समय भगवान शिव पर अपने विचारों को केंद्रित करते हुए प्रार्थना और ध्यान में संलग्न हों। उनकी दिव्य उपस्थिति से जुड़े और अपनी हार्दिक प्रार्थना करें। याद रखें, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का कार्य एक पवित्र अनुष्ठान है जो भक्ति, समर्पण और शुद्धि का प्रतीक है। यह परमात्मा से जुड़ने और भगवान शिव से आशीर्वाद लेने का अवसर है। घर पर शिव अभिषेक कैसे करें? शिव अभिषेकम हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समारोह है जहां भक्त भगवान शिव की स्तुति उनके लिंगम या पवित्र अवशेष को अनुष्ठानिक स्नान देकर करते हैं। जबकि यह समारोह आमतौर पर बड़े समूहों में मंदिर में किया जाता है, आप अपने घर की सुविधा और पवित्रता से भी शिव को इकट्ठा करके उनकी पूजा कर सकते हैं। हालांकि अनुष्ठानिक स्नान या अभिषेकम अलग अलग चिकित्सकों के बीच थोड़ा भिन्न हो सकता है। आप आम तौर पर पानी, दूध, दही, शहद, गन्ने के रस और अन्य प्रसाद के साथ इस समारोह की तैयारी कर सकते हैं। पवित्र क्षेत्र को तैयार करना। एक समारोह के लिए उपयोग करने के लिए एक छोटी सी मेज स्थापित करें। अपने घर के किसी खुले अव्यवस्थित क्षेत्र में एक छोटी सी मेज या नाइट स्टैंड की व्यवस्था करें जो अभिषेकम अनुष्ठान के लिए मंच के रूप में काम करे। आप मेज को किसी विशेष कपड़े या आवरण से ढक सकते हैं या इसे खुला छोड़ सकते हैं। 2. अपने लिंगम को अपनी मेज पर इस तरह रखें कि योनि उत्तर की ओर हो। लिंगम खुद एक बेलनाकार होता है जो कभी कभी योनि या गोल डिस्क पर टिका होता है। कंपास का उपयोग करके पता लगाएं कि आपके घर में उत्तर दिशा कौन सी है, फिर योनि को उस दिशा में घुमाएं। 3. लिंगम के नीचे एक जल निकासी प्लेट रखें। यदि आपका लिंगम छोटा है तो उसे उठाकर एक बड़ी प्लेट के बीच में रखें। सुनिश्चित करें कि अवशेष अभी भी उचित दिशा में मुड़ा हुआ है। योनि वाला भाग उत्तर की ओर है। 4. जमीन पर एक कुशा रखें ताकि आप अपने लिंगम के पश्चिम की ओर मुंह कर सकें। एक विशेष कुशा या कुशन लें और इसे लिंगम के पश्चिम की ओर वाली तरफ जमीन पर रखें। जब आप समारोह करते हैं तो आप शारीरिक रूप से पूर्व की ओर मुड़ना चाहते हैं, लिंगम के पश्चिम की ओर मुंह करके। 5. धूप बत्ती, आचमनी पात्र और कोई भी प्रसाद मेज पर रखें। शिव अभिषेक के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री इकट्ठा करें, जैसे धूप बत्ती, कपूर, सुगंधित तेल, पवित्र जल से भरा बर्तन और दूध, दही, शहद और गन्ने का रस जिसका उपयोग आप लिंगम को स्नान कराने के लिए करने की योजना बना रहे हैं। अगरबत्ती को मेज पर व्यवस्थित करें और समारोह के लिए अन्य सामग्री पास में रखें। कुछ साधक शिव अभिषेक करते समय अलग अलग सामग्रियों का उपयोग करते हैं। आप जिस भी वस्तु के साथ सबसे अधिक सहज महसूस करते हैं उसका उपयोग करें। 6. सुरक्षात्मक मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर और वस्तुओं पर जल छिड़के। बर्तन से 1 चम्मच जल लें और इसे अपने सिर और कंधों पर डालें। इसके अतिरिक्त शिव अभिषेकम समारोह के दौरान उपयोग किए जाने वाले प्रसाद और वस्तुओं पर कुछ पवित्र जल छिड़के। इस समय क्षेत्र को पवित्र करने के लिए मंत्र बोलें। एक मंत्र जो आप कह सकते हैं वह है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सारा वस्तम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरी कक्षन सा बाह्याभ्यंतरः शुच।
जिसका अर्थ है सभी अपवित्र चीजें पवित्र हो जाएं, सभी निम्न प्रवृत्तियां दूर हो जाएं, जैसे ही हम पार हो जाएं, भीतर और बाहर शुद्ध हो जाएं। गुरु अपने माता पिता शिव और भगवान गणेश की स्तुति करें। एक विशिष्ट मंत्र बोलकर सम्मान व्यक्त करने के लिए कुछ समय निकालें। यह मंत्र समारोह के लिए माहौल बनाने में मदद करता है। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम माता पितृभ्यम नमः, जिसका अर्थ है मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ, मैं गणेश को प्रणाम करता हूँ, मैं कुल देवता को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने व्यक्तिगत देवता को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। मंत्रों का जाप करते हुए पानी की चुस्की लें। अनुष्ठान के स्नान भाग को शुरू करने से पहले 3 विशिष्ट मंत्र बोलें। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करने के बाद शुद्ध पानी का एक घूंट लें। इस पानी को पीने के लिए अपने हाथ में एक छोटा चम्मच लें और इसे अपने मुंह में डालें। आप कह सकते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, हे माधवाय नमः। ये मंत्र समारोह के दौरान सम्मान प्रदान करते हैं। मंत्र बोलते हुए जमीन पर पानी डालें। 1 चम्मच पानी लें और जहां आप बैठे हैं उसके दाईं ओर जमीन पर गिराएं। ऐसा करते समय एक सम्मानजनक मंत्र का उच्चारण करें। कहिए, ओम गोविंदाय नमः, जो सम्मान प्रदान करता है। यदि आप पानी को जमीन पर नहीं डालना चाहते तो आप इसे अपने दाहिने हाथ पर भी गिरा सकते हैं। अर्पण तत्वों और मंत्र। 1 अपने लिंगम के ऊपर पानी डालें और मंत्रोच्चार करें। 1 घड़ा भर पानी लें और इसे लिंगम की सतह पर डालें। तब तक डालते रहें जब तक कि आप अवशेष को पूरी तरह से ढक न लें। इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसका अर्थ है भगवान शिव की आराधना। अनुष्ठान करते समय अपनी जल निकासी प्लेट के आकार पर विचार करें, क्योंकि आप अपने शिवलिंग पर विभिन्न सामग्रियां डालेंगे। 2 मंत्रोच्चार करते हुए पानी के ऊपर दूध डालें। बिना उबाले दूध का घड़ा या कटोरा लें और इसे लिंगम के ऊपर डालें। तब तक डालते रहें जब तक कि अवशेष पूरी तरह से नहा न जाए। इस दौरान आप जो दूध डाल रहे हैं उसके बारे में एक विशेष मंत्र बोलें। समारोह के इस भाग के लिए एक सामान्य मंत्र है, ओम कामधेनु समुराई पानम सर्व संतोष कारकम पयस्तुभ्य प्रचाकामी स्नानार्थ प्रतिग्रह यतन ओम श्री शिवा नमः पयः स्नानन समर्पयामि, जिसका अर्थ है हम आपके स्नान के लिए कामधेनु इच्छा पूर्ति गाय से दूध प्रदान करते हैं, जो आपको जीवन में सभी प्रकार की खुशियां प्रदान करेगा। हे शिव, कृपया इस दूध को स्वीकार करें। सामग्री के बीच में स्थित शिवलिंग को न धोए। अभिषेक एक सतत अनुष्ठान है। 3 अपने लिंगम को दही से ढकें। दही या गाढ़े दही का एक कटोरा लें और इसे लिंगम की सतह पर डालें। यह दूध या पानी की तरह आसानी से अवशेष को ढक नहीं सकता है, इसलिए बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। जब आप अवशेष को ढकें तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। 4 मंत्र बोलते हुए दही के ऊपर शहद डालें। दही के ऊपर एक कटोरी या कंटेनर में शहद डालें। पूरे अवशेष को ढकने के लिए आपको बहुत ज्यादा शहद की जरूरत पड़ सकती है। चूंकि शहद थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए आपके लिंगम की सतह को ढकने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। डालते समय एक विशेष मंत्र का जाप करें। इस अर्पण के लिए एक विशिष्ट मंत्र है, ओम दिव्यः पुष्पैः समुद्भूतं सर्वगुण समन्वितं मधुरं मधु न मध्यम स्नार्थं प्रतिगृह्यतं ओम श्री शिव नमः मधु स्नानं समर्पयामि, जिसका अर्थ है हम आपके स्नान के लिए यह शहद अर्पित करते हैं,
जिसे दिव्य फूलों से निकाला गया है। इसमें महान औषधीय गुण हैं और यह मिठास से भरा है। हे शिव, कृपया इस शहद को स्वीकार करें। 5. अपने लिंगम पर गन्ने का रस डालें। अवशेष की पूरी सतह को ढक दें। शहद, दही, दूध और पानी के ऊपर डालें जो आपने पहले ही डाला है। गन्ने का रस तब तक डालते रहें जब तक कि आपका लिंगम पूरी तरह से लेपित न हो जाए। यदि आवश्यक हो तो आप गन्ने के रस के स्थान पर नारियल पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। 6. लिंगम पर पंचामृत डालें। एक कटोरी में बिना उबाले दूध, शहद, घी, मक्खन, दही और चीनी को बराबर मात्रा में मिलाकर पंचामृत बनाएं, जो कि समारोह के लिए एक पवित्र मिश्रण है। लिंगम पर पंचामृत डालें ताकि वह पूरी तरह से नहा जाए। ऐसा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। 7. अपने लिंगम को पानी से धोए। स्नान की प्रक्रिया को अन्य सामग्रियों पर पानी डालकर समाप्त करें। तब तक पानी डालते रहें जब तक कि लिंगम की सतह साफ न हो जाए। 8. अपने लिंगम को साफ तौलिए से सुखाएं। लिंगम को पोंछें ताकि यह पूरी तरह से साफ और सूखा हो जाए। इस बिंदु पर आपको ड्रेनिंग प्लेट की सामग्री को साफ करने या बाहर निकालने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 9. शिवलिंग पर इत्र, चंदन और कुमकुम का लेप लगाएं। 1 चम्मच चंदन लें और इसे साफ शिवलिंग पर डालें। इस प्रक्रिया को 1 चम्मच कुमकुम के लेप के साथ दोहराएं। आप इस समय अपने शिवलिंग पर इत्र भी छिड़क सकते हैं। आप जिस परंपरा से सबसे अधिक सहज और परिचित हैं, उसका पालन करें। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मिलते हैं कई लाभ। खत्म होता है अकाल मृत्यु का डर। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर एक तिथि और वार का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को जरूर समर्पित होता है। वार के अनुसार ही उस दिन विशेष पूजा आराधना की जाती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा करने का महत्व होता है। ऐसी मान्यता है, सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पर व्यक्ति को सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जल चढ़ाना और फूल अर्पित करना खास माना जाता है। इस कारण से सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगाजल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र 1 लोटा जल ही काफी माना जाता है। इससे भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों का सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं दिन के हिसाब से भोलेनाथ को जल अर्पित करने पर क्या क्या फायदे होते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन बहुत विशेष माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन शिवजी को अर्घ्य देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है।
मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। वहीं वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों का जीवन सुख और शांति से बीतता है। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने पर घर में मौजूद बच्चों की एकाग्रता में तेजी आती है। शुक्रवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने के फायदे। जो व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसको वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्ति होती है और घर में होने वाले क्लेश से छुटकारा मिलता है। शनिवार के दिन जल चढ़ाने के लाभ। शिव पुराण के अनुसार शनिवार के दिन जो भक्त भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है उसे अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। रविवार के दिन जल चढ़ाने के फायदे। रविवार के दिन जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है भगवान शिव उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इसके अलावा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।